तो हम बृहस्पति का वध कर डालूंगा। इतना तक नहुष को अहंकार आया है। मद इतना भयंकर होता है कि बृहस्पति के वध करने के लिए नहुष तत्पर हो गए हैं। देवता सब भयभीत हो गए हैं। नहुष को समझाए हैं, हे महाराज, आपके मन में ये कुभावना क्यों आ रही है? क्योंकि पर स्त्री गमन पाप का कारण होता है, नरक गामी होता है व्यक्ति। अतः आप अपने आप को संभालिए। क्रोधम संहर राजेंद्र त्यज पाप मतिम प्रभो निंदन्ति धर्म शास्त्रेषु परदाराभिमर्शनम। धर्म शास्त्रों ने भी पराई स्त्री का विमर्शन करना वर्जित किया है। कभी भी पराई स्त्री के साथ कुव्यवहार नहीं करना चाहिए। आप चिंता मत करें, हम इंद्राणी से आपके लिए निवेदन करते हैं, आप बृहस्पति भगवान के ऊपर कुपित मत होइए, गुरु का हमारे वध मत करिए, ऐसी कुभावना आप मत ले आइए। इस प्रकार से सज्जनों, देवगण शची माता के पास, इंद्राणी के पास पहुंचे हैं। तत्र गत्वा शची भूपम प्रलोभ्य वचसा भृशम करोतु शमयं बाला पतिम ज्ञात्वामृतं भजे। देवता शची को लेकर के नहुष के पास आए हैं और कहा, हे इंद्राणी देवी, आप चलो नहुष को सांत्वना दो, नहीं तो बहुत कुपित है। बृहस्पति भगवान आपकी रक्षा कर रहे हैं। वो बृहस्पति महाराज को मारने को उद्यत हो गया है, वध करने के लिए तत्पर हो गया है, इतना आपके ऊपर मोहित हो गया है वहां। तब इंद्राणी आकर के नहुष को समझाती हैं और कहती है, हे देवेंद्र, अब देवेंद्र के पद पे हैं, तो कहते, हे देवेंद्र, हम आपका उपभोग करेंगे, परंतु कुछ समस्याएं हैं। आप हमारे महल में ऐसी सुंदर सवारी में बैठ करके आओ, तब हम आपका उपभोग करेंगी, जिस सवारी में आज तक कोई प्रयोग न किया हो। ऐसी कौन सी सवारी है? कहा, वह सवारी है ऋषियों की। ऋषि मुनियों को पालकी में ढो करके आपको ले आए, ऋषि मुनि आपकी सेवा करें, जिस पालकी में आप बैठो। नहुष अहंकार के कारण तुरंत आज्ञा देता है सप्तर्षियों को। विशेष करके उसमें अगस्त जी प्रधान है सप्तर्षियों के मध्य में, वे भी आए हैं, अगस्त जी भी हैं। और वर्णन आया है कि शची इंद्र से भी जाकर के मिली है, अपने संकट के बारे में बताया है। इंद्र ने ही ये मति दी थी कि जाकर के आप ऋषियों के द्वारा पालकी में बैठ करके आने के लिए कहो, फिर ऋषि मुनि सब देवी की कृपा से उत्तम करेंगे। फिर क्या था सज्जनों, नहुष अहंकार में आकर के ऋषियों को पालकी में लगा देता है। उन ऋषियों में अगस्त मुनि प्रमुख हैं। नहुष का मातुर होकर के देवी माया की माया से मोहित होकर के बैठ गया उसी पालकी में, जिसको ऋषि मुनि ढो रहे हैं। इधर सज्जनों, फिर क्या था, अत्यंत कामोत्तेजना के प्रभाव के कारण देवताओं के राजा के रूप में जो नहुष विद्यमान है ना, उसने ऋषियों से कहा, सर्प सर्प जल्दी करो, जल्दी करो, शीघ्र करो, शीघ्र करो। तब फिर क्या था सज्जनों, बारंबार सर्प सर्प कहने के कारण देवी भगवती माया की आज लीला होनी है। अतः ऋषि मुनि वृद्धावस्था में हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। माया उनको आगे वेग से जाने नहीं दे रही। मानो कुपित हो गया नहुष और क्रोध में आकर के पालकी से उतर पड़ा और अगस्त जी को एक लात मार दिया है। क्रोध में भर करके महर्षि अगस्त ने श्राप दे दिया है, ले नीच अधम, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तूने सर्प सर्प कह करके बारंबार हम लोगों का अपमान किया है, अतः जा। सर्पो भव दुराचार वने घोर वपुर महान बहुवर्ष सहस्राणि तत्र क्लेशो महान भवे। जा तू सर्प हो जा, हजारों वर्ष तक तू सर्प बन करके वन में अनेक प्रकार के दुख को भोगेगा। अब नहुष की बुद्धि ठंडी हुई सज्जनों, उनके चरणों में पड़ा, मुनियों से प्रार्थना करने लगा। दया आई और कहा, जब द्वापर युग में धर्मावतार युधिष्ठिर का तुझे सानिध्य प्राप्त होगा वनवास काल में, तब उनकी कृपा दृष्टि अंग स्पर्श होते ही हे नहुष तुम सर्प योनि से मुक्त हो जाओगे। महाभारत में वर्णन आया है नहुष का उद्धार सर्प के रूप में जो भोग रहा था वन में, युधिष्ठिर जी की कृपा से उसका उद्धार हुआ है। और इस प्रकार से सज्जनों, भगवती दुर्गा की कृपा से इंद्र को बुलाया गया है और दिव्य श्वमेध यज्ञ के रूप में भगवती देवी का यजन हुआ है।
और इंद्र निष्पाप हुए हैं। समागत्य ततः शक्रम सर्वे ते मुनयः सुराः स्थापित्वा सने पश्चात् अभिषेकम दधुः शिवम। देवताओं ने पुनः इंद्र को बुला करके ऋषियों के सानिध्य में दिव्य भगवती दुर्गा की पूजन आदि करवायो है, यज्ञ करवायो है। माता दुर्गा की कृपा से पुनः इंद्र निष्पाप हुए हैं और स्वर्ग के शासन को संभाले हैं। यादृशं कुरुते कर्म तादृशं फलमाप्नुयात् अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। देवी भागवत में श्लोक थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं अंतर होकर के कई बार वर्णन आया है। जो व्यक्ति जैसा भी शुभ अथवा अशुभ पाप और पुण्य के रूप में कर्म करता है, उस व्यक्ति को अपने कर्म का भोग अवश्य भोगना ही पड़ता है। ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे कर्म बंधन नष्ट हो। हाँ, होता है, उपाय है, लेकिन वह उपाय हम साधारण व्यक्ति कर नहीं सकते हैं। ऐसे भागवत में 3-4 चरित्र आए, कर्म बंधात विमुच्यते। मार्कंडेय जी के चरित्र में वर्णन आया है, प्रहलाद जी के चरित्र को सुनने से ऐसा वर्णन आया है। कर्म बंधात विमुच्यते शब्द आया है। दो ही ऐसे दिव्य तत्व हैं जो कर्म बंधन से जीव की रक्षा कर सकते हैं। कौन? भाविहु मेटि सकहि त्रिपुरारी। विश्वनाथ भगवान में इसमें दिव्य शक्ति है कि भावी को, दुख को वे मेट सकते हैं। सज्जनों, भगवान नारायण कृपा करें तब भी ऐसा हो जाएगा। और उन्हीं दिव्य देवों की, भगवान नारायण और शिव की दिव्य शक्ति शिवा पार्वती जगदम्बा दुर्गा हैं। उनकी कृपा से भी समस्त प्रकार के कर्मबंधन नष्ट हो जाते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय।